दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर आप लोग का जो कि एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान के निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस जो कि मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झेलम नदी जो झेलम नदी किसके किनारे जो कि नगर के बसा है। तो झेलम नदी किस नदी के किनारे जो कि बसा है, तो यह श्रीनगर जो कि झेलम नदी के किनारे जो कि बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित है। तो मीठा पानी के झील सबसे बड़ी यह जो कि किस राज्य में है, तो मीठा पानी की सबसे बड़ी झील जो कि किस राज्य में है, तो यह जम्मू कश्मीर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो यह जो कि कौन सा है, तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो यह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि जूट होता है और जो कि चावल होता है। चावल जो कि सबसे अधिक जो कि होता है। चावल और जो कि होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है। तो भारत में रेशम उत्पादन करने वाला सबसे अधिक राज्य जो कि उत्पादन कौन करता है, तो यह जो कि भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला रेशम कौन राज्य में होता है, तो यह जो कि इसमें रेशम जो कि सबसे अधिक होता है, तो यह जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है, निम्नलिखित में से कौन से नागदा फसल है, तो नागदा फसल जो कि कौन सा है, तो यह जो कि मकई एक नागदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है, तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है, तो खड़ी फसल जो कि कौन सी नहीं है, तो मसूरी जो कि खड़ी फसल, सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है। लेकिन यह सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है, तो यह जो कि ये खड़ी फसल कौन कौन सा है, तो यह कपास, मूंगफली और जो कि मकई, ये क्या है, तो एक खड़ी फसल है। खड़ी फसल है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मकई और मूंगफली और कपास ये सब क्या है, तो एक खड़ी फसल है। खड़ी फसल है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। लेकिन सरसों एक रबी फसल है। सरसों एक जो कि रबी फसल है आप लोग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, सरसों हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो यह किन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो विटामिन से ऊर्जा जो कि प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो यह विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो रतौंधी फैलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त करता है, जो कि कर लेता है? तो प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है, तो यह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन जो कि कौन है, विटामिन ए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो विटामिन ए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पालक के पत्ते में निम्नलिखित किस में अधिक मात्रक सबसे अधिक मात्रक होता है? तो यह पालक के पत्ते में किसमें सबसे अधिक मात्रक में सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक मात्रक में जो कि पालक में के पत्ते में क्या होता है? तो आयरन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो यह जो कि पालक से जो कि मनुष्य लोहा प्राप्त करता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस में भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जी में भरपूर लोहा तत्व जो कि पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीले हुए सब्जी से को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन जो कि सी निकल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो यह आयोडीन के कमी के कारण जो कि घेघा रोग जो कि हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस के कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो यह जो कि किसके कारण होता है? तो जस्ता के कमी के कारण होता है। तो धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो यह जस्ता के कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कि जड़ नहीं है आप लोग को बताना है। तो यह कौन सा जो कि जड़ नहीं है? आलू का जो कि जड़ नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आलू का जड़ जो कि नहीं होता है। अगले का प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा तन है? निम्न में से कौन सा तन है? तो निम्न में से कौन सा जो कि तन है आप लोग को बताना है। तो यह जो कि तन कौन सा है? तो यह तन कौन सा है आप लोग को बताना है। तो यह जो कि कौन सा तन है, अदरक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरक तन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरक तन है? तो यह कौन सा तन है आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में जो कि आप लोग का पिन करना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किन पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो किन पौधे में जो कि बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो यह साइनिकसन होता है। साइनिकसन में जो कि होता है, तो जो कि साइनिकसन
सन्निकर्षण में जो कि होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें जो कि फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फलों का अध्ययन को जो कि क्या कहते हैं आप लोग कर बताना है। तो फलों को अध्ययन को जो कि क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहा जाता है। पेंटोलॉजी जो कि कहा जाता है। फूल का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। तो फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी कहते हैं। लेकिन फल को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पोमोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है जो कि बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है। तो बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है, तो भारत का प्रथम ऊर्जा परमाणु केंद्र कहाँ पर है, तो यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक जो कि किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को माना जाता है। डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को भारत में हरी क्रांति का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में जो कि क्षेत्र की भाषाओं का जो कि 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो संविधान के किस अनुसूची में के क्षेत्र में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो 8वां अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गरीबी हटाओ नारा किसके साथ नाम जुड़ी है। तो गरीबी हटाओ के नारा के साथ किसका नाम जो कि जुड़ा है, तो यह इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ के नारा के साथ जो कि जुड़े हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें तो आखिर इतना ही आप लोग का प्रश्न जो कि आज रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।